हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का मैं यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन में। तो आज शुरुआत करेंगे चैप्टर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल यानी एक चर वाले द्विघात समीकरण का तीसरा वीडियो। पहले वीडियो में मैंने एग्जाम्पल और इंट्रोडक्शन दिया था। दूसरे वीडियो में मैंने 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया था। अब शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 का है निम्नलिखित विवरणों से एक चर वाले द्विघात समीकरण का निर्माण करें। हमारा पहला सवाल है, एक आयताकार क्षेत्र के विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है तथा उसकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा 3 मीटर ज़्यादा है। यानी जो चौड़ाई होगी उसके हिसाब से 3 मीटर ज़्यादा उसका लंबाई है। तो सबसे पहले एक ड्राइंग करके देखते हैं। ये है हमारा आयताकार क्षेत्र, ठीक है। इसके विकर्ण की लंबाई, विकर्ण मतलब ये जिसको इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं, विकर्ण की लंबाई कितनी है? 15 मीटर, ठीक है। चौड़ाई जितनी होगी उसके से 3 ज़्यादा लंबाई है। माना चौड़ाई x है तो लंबाई क्या हो जाएगी? x + 3, ठीक है। तो इसी के वो हम लोगों को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं। माना चौड़ाई x है तथा लंबाई क्या हो जाएगी? x + 3, ठीक है। तो आयताकार क्षेत्र का विकर्ण, आयताकार क्षेत्र का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √, ठीक है, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। यानी पाइथागोरस थ्योरम में जैसे हम लोग पढ़ते हैं, ये डायगोनल किसके बराबर होता है? इसके और इसके, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर करेंगे तो ये निकलता है। तो उसी के थ्रू ये भी है। तो आयताकार क्षेत्र का विकर्ण, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है, तो 15 लिख देते हैं। चलिए, √, लंबाई कितनी है? x + 3, इसका होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितनी है? x, तो x का स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 15 बराबर √, इसको फॉर्मूला डालना है x² प्लस b² यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, 2 × a का मतलब x और b का मतलब 3। अच्छा, इसको हम ऐसे ही रखते हैं, प्लस x²। 15 बराबर √, चलिए x² 2x² प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 × 2 = 6x, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर से गुना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि √ हटाना है। जब तक ये रूट को हटाएंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए क्या करेंगे, वर्गों का गुणनफल दोनों तरफ करने पर। ठीक है, वर्गों का गुणा दोनों तरफ करने पर, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर और ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 बराबर इसका जब स्क्वायर करेंगे ना तो √ हट जाएगा, सिर्फ अंदर का जो चीज है वो वैसा का वैसा रह जाएगा। 225 ये प्लस है, इधर उड़ के आएगा तो माइनस, इसको फिलहाल ऐसे ही रखते हैं। चलिए, इसको जब माइनस करेंगे तो इसका हो जाएगा 216। अच्छा, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो x² प्लस x 3x, 2 कॉमन लिए हैं
तो 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2। चलिए, तो 216 बराबर, इसको ऐसे ही रखते हैं और ये कहाँ आ जाएगा नीचे, जब काटेंगे 108। चलिए अब इसको उधर ले जाते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x, और 108 है प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस x²। तो ये हो गया द्विघात समीकरण का रचना। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। चलिए मूव करते हैं दूसरे नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कोई व्यक्ति 80 रुपये में कुछ किलोग्राम चीनी खरीदा। ठीक है, 80 रुपये में कुछ किलोग्राम चीनी खरीदा। कितना खरीदा ये हमको नहीं पता। यदि उसी रुपये में 4 किलोग्राम चीनी अधिक पाते, मान लीजिए वही 80 रुपये में 4 किलोग्राम चीनी अगर अधिक पाते, तो चीनी का प्रति किलोग्राम दर 1 रुपया कम हो जाता है, यानी पर केजी चीनी का मूल्य 1 रुपया कम हो जाता। तो यहाँ पे अब हमको देखना है कि चीनी का मात्रा कितना। पैसा तो दे दिए, उसमें से कुछ चीनी मिला, पर चीनी का कितना मात्रा मिला है ये हमको नहीं पता। तो नहीं पता तो पता करेंगे। माना चीनी की मात्रा x किलोग्राम है। ठीक है, तो x केजी चीनी का मूल्य कितना होगा, 80 रुपया। यही ना, चीनी का मात्रा x है, तो 80 रुपये में x केजी चीनी खरीदा होगा, तो 1 केजी चीनी का दाम कितना दिया होगा, 1 केजी चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा 80/x। यही ना, जब किसी को एक का वैल्यू निकालना पड़ता है तो उसको डिवाइड कर देते हैं, तो 80/x। चलिए अब एक स्टेटमेंट और बोला गया है, यदि उसी रुपए में वे 4 केजी चीनी अधिक पाते, तो चीनी प्रति केजी दर 1 रुपया कम होता। ये भी बोला गया है, अगर 4 केजी चीनी अधिक लेंगे तो 1 रुपया प्रति किलो में कम जाएगा। तो सबसे पहले चीनी का वजन मात्रा कितना था, x था, इसमें 4 केजी ज़्यादा लेना है तो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चीनी का जो मूल्य, यानी मूल्य क्या है, ये है 80/x। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 रुपया करके कम जाएगा, तो कमा दिए। ठीक है, और ये टोटल कितना देना पड़ेगा, टोटल रुपया कितना है मेरा, अभी भी 80 रुपया है, तो ये 80 रुपया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x को इसको इसके साथ गुना करते हैं, 80/x -1, फिर से प्लस 4 को भी 80x -1 बराबर 80। चलिए इसके साथ इसका गुना होगा तो 80x/x माइनस इसके साथ इसका गुना होगा तो x/1 कर देते हैं, प्लस इसके साथ इसका होगा 320/x माइनस इसके साथ इसका गुना करेंगे तो 4, इसको बाई 1 कर देते हैं। दूसरा काम, अब इस सब का लसापा निकालते हैं, तो इन दोनों का लसापा क्या होगा, x ही होगा। चलिए x से x कट गया, क्या बचा 1, तो क्या बचा 80x माइनस 1 का टेबल x बार पढ़ेंगे तो x आएगा, तो x और x क्या हो जाएगा, x² प्लस x से x कटा 1 बचा,
तो सिर्फ 320 माइनस ये x बचा यहाँ पे, तो 4 के साथ गुना करेंगे तो 4x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए इसको जैसे वैसे रखते हैं फिलहाल, माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो सॉल्व करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा 76x प्लस 320 बराबर ये हो जाएगा 80x। अब इसको ऐसे ही रखते हैं, प्लस इसको यहाँ रखते हैं बराबर 80x, और ये उधर जाएगा तो माइनस 76x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 320 बराबर इसको माइनस करेंगे तो 4x, ठीक है। अच्छा यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 320 बराबर 4x। इसको यहीं रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 320 बराबर ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4x। चलिए अब इसको भी इधर लेके आते हैं, तो एक्स स्क्वायर ये माइनस है तो इधर हो जाएगा प्लस 4x माइनस 320 बराबर 0। तो ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, दो स्टेशनों की बीच की दूरी 300 किलोमीटर है, यानी दो स्टेशन है उनके बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से समान वेग से दूसरे स्टेशन की तरफ गई, ठीक है। जो रेलगाड़ी है एक ही स्पीड में दूसरे स्टेशन की तरफ गई, अगर उसका स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो दूसरे स्टेशन पर पहुंचने में उसको 2 घंटा कम समय लगता। तो ये है मेरा सवाल, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो जैसा फॉर्मूला होता है दूरी कैसी होती है, दूरी बराबर होती है रफ्तार गुने समय, ठीक है। यानी डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये होता है। अच्छा हमको तो इसका रफ्तार पता ही नहीं है कौन सी स्पीड में जा रहा था, तो सबसे पहले माना ट्रेन का रफ्तार x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो दूरी कितनी है 300 किलोमीटर है, रफ्तार कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है नहीं पता। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर आएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा समय, यानी इतना यहाँ पे किलोमीटर और ये कितना था किलोमीटर पर घंटा, तो ये कट गया, तो 300/x आवर, ठीक है, ये होगा। अब शर्त अनुसार एक और स्टेटमेंट क्या दिया गया है, अगर वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो उसे दूसरे स्टेशन पर पहुंचने में 2 घंटा कम समय लगता, ठीक है। यानी
5 किलोमीटर रफ्तार से अगर वो चलता तो उसे 2 घंटा का कम समय लगता। तो यहाँ भी वही फॉर्मूला होगा, कौन सा, दूरी बराबर रफ्तार गुने समय। तो दूरी कितना है 300 किलोमीटर बराबर रफ्तार कितना है, अब पहले तो x था, अब 5 किलोमीटर बोला है बढ़ाने को, बढ़ा दिए, गुने समय, समय कितना लगेगा, पहले कितना था 300/x था, अब इस टोटल समय में से 2 घंटा कम लगेगा तो 2 घंटा कमा दिए। तो हो गया। अब इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। इस x के साथ इस पूरे का प्लस 5 के साथ चलिए ये हो जाएगा 300x बटे x माइनस 2x बाई 1 कर देते हैं, प्लस 5 3 जा 1500 बटे x माइनस 5 2 जा 10 बटे x। ठीक है, लसापा लेते हैं सबका, तो ये हो जाएगा x। चलिए x x कट गया, एक बचा, तो ऊपर वाला ज्यों का त्यों उतर जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या बचा x बचेगा, तो ये हो जाएगा 2x²। x से x कटा, एक बचा, तो क्या हुआ 1500। यहाँ पे क्या बचेगा x, तो हो जाएगा 10x। चलिए इसके साथ इसका गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x बराबर, यहाँ पे जैसे इसको ऐसे ही लिखते हैं 300x माइनस 2x² प्लस 1500 माइनस 10x। ठीक है, चलिए जैसा यहाँ पे बीच में बराबर है, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो दोनों सेम है तो कट जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 बराबर माइनस 2x² प्लस 1500 और माइनस 10x। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं ना, माइनस कॉमा ले लेते हैं। माइनस जब कॉमा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x², इसको इधर लेकर, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 10x, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो ये हो गया मेरा समीकरण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, कोई घड़ी विक्रेता, एक घड़ी विक्रेता है जो 336 रुपये में कोई घड़ी विक्रय किया है, यानी 336 रुपये में घड़ी खरीद के लाया है। वो जितने रुपए में घड़ी खरीदा है उसे घड़ी विक्रेता में उतना ही प्रतिशत लाभ हुआ है, यानी जितना रुपया घड़ी खरीदा है उतना ही परसेंटेज का उसको लाभ हुआ है। अब इसको हमको क्या करना है, कितना प्रतिशत का लाभ हुआ ये नहीं दिखाना है, इसको समीकरण में करके दिखाना है। तो कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले विक्रय कितना में किया लिख लेते हैं। इसका विक्रय मूल्य कितना था 336 रुपया। तो लागत मूल्य क्या हुआ होगा नहीं पता, माना लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना हुआ होगा नहीं पता, इसको हम मान लेते हैं x। तो लाभ का जो प्रतिशत होता है वो किसके बराबर होता है, लागत के बराबर, ये दिया गया है। ठीक है, जितना लागत है उतना ही वो लाभ किया है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा लाभ, लाभ क्या ऐसे निकलता है, विक्रय मूल्य में से लागत मूल्य को घटा देंगे बटे लागत मूल्य इंटू 100। ये हो गया मेरा लाभ बराबर क्या है लागत।
चलिए विक्रय मूल्य कितना है 336 रुपया, लागत मूल्य क्या है x रुपया, और लागत मूल्य यहाँ पे क्या है x है। अब गुने कितना है 100 है, बराबर लागत कितना है x है। चलिए गुना करते हैं, इसके साथ इसका गुना होगा, फिर इसके साथ इसका बटे x इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इस सब को उठा के उधर ले जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये जाएगा तो प्लस और ये जाएगा तो माइनस, तो ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में क्या बोला गया है, नदी के धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर रतन नाविक को नदी की धारा के अनुकूल 21 किलोमीटर जाने के बाद पुनः उसी प्रारंभिक जगह पर वापस आने में 10 घंटा समय लगता है। यानी अगर नदी का वेग कितना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा अगर है, तो रतन नाविक को नदी के धारा के अनुकूल 21 किलोमीटर तक जाकर फिर वहाँ से वापस या स्टार्टिंग तक आने में उसको टोटल 10 घंटा का समय लगता है। तो सबसे पहला बात यहाँ पे सबका तो वेग दिया हुआ है, बट नाव का रफ्तार क्या होगा ये हमको नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले रफ्तार मानेंगे, माना नाव का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो धारा के अनुकूल जाने में क्या लगेगा, एक तो धारा का भी स्पीड होना चाहिए और नाव का भी स्पीड होना चाहिए, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में ऐड हो जाएंगे। तो नाव का स्पीड तो इतना है और धारा की स्पीड क्या है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए धारा के प्रतिकूल क्यों, अगर धारा के बहाव के साथ जा रहे हैं तो हमको ऐड करना होगा, क्यों, क्योंकि मेरा नाव भी धारा के साथ साथ जा रहा है, तो प्लस जब उसके विपरीत आएंगे, धारा का विपरीत आने का मतलब क्या है, मेरा जो स्पीड है वो क्या होगा उसके विपरीत की तरफ चलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो समय कितना लगेगा, समय है 10 घंटा, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टे वेग। चलिए इसी फॉर्मूला में बैठा लेंगे, समय हमको कितना लगा 10 घंटा लगा, दूरी हमारी कितनी है, पहले की दूरी कितनी है 21 है जो दिया हुआ है 21 किलोमीटर टोटल दूरी है, और वेग मेरा क्या है x+2 है, ये पहले वाला का। ठीक है, प्लस आना और जाना तो ऐड होगा, यहाँ भी कितनी है टोटल दूरी 21 है और आने का -2, तो ये हो गया मेरा इक्वेशन सच गया। अब इसको फटाफट कंप्लीट करना है। लसअपा लेते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस। चलिए प्लस और प्लस वाला तो कट जाएगा, बचा क्या ये, तो इसके साथ इसका मल्टीप्लाई 21 के साथ x का करेंगे तो होगा 21x, बीच में माइनस है तो -21 दूना 42
प्लस इसके साथ इसका करेंगे तो कट जाएगा, बचेगा क्या ये। तो चलिए 21 का x के साथ 21x प्लस 21 दूना 42, यही ना। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, कट जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे 10 लिखते हैं। 10 बराबर 21 और 21 दोनों प्लस है तो 42x बटे एक बार x प्लस 2 था और एक बार x माइनस 2 था। अच्छा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लोग एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी में लिख सकते हैं। तो ये भी कुछ इसी तरह दिख रहा है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो इसका रिवर्स में क्या होगा, ये हुआ होगा। तो इसको भी लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर सिंपल इक्वल्स टू 42x बटे एक्स स्क्वायर माइनस 4। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ इसका और 1 के साथ इसका। तो जब इसके साथ इसका गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 40 बराबर 42x। अब क्या करेंगे, दो कॉमन आल ले लेंगे, 2 पचे 10, 2 दूनी 40, ठीक है। ये जैसा है वैसा ही। चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 20 बराबर 42x बटे 2, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 21। तो हो गया 5x स्क्वायर, ये 21x है उड़ के इधर आया जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो वैसा ही बराबर 0। तो ये हो गया मेरा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी होता है कंप्लीट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, हमारे घर के बगीचे सफाई करने में महीम की अपेक्षा मस्जिद को 3 घंटा कम समय लगता है। यानी महीम जितना काम करता है ना, मस्जिद उससे 3 घंटा कम में कर लेता है, और दोनों अगर मिल के काम करेंगे तो 2 घंटा में ही काम समाप्त हो जाएगा। तो इसको हम लोग को इक्वेशन में दिखाना है। चलिए माना महीम को काम करने में x समय लगता है, ठीक है। ये जितना काम करेगा मस्जिद उससे 3 घंटा कम ही काम करेगा। तो मस्जिद को काम करने में इसकी अपेक्षा कम है, तो कम है तो क्या होगा x माइनस 3, ठीक है, इतना टाइम लगेगा। अच्छा, दोनों मिल के उस काम को 2 घंटा में पूरा करते हैं। अच्छा ये तो है माना महीन को काम करने में x घंटा समय लगता है, तो देयरफॉर महीन को 1 घंटा काम में लगा समय, महीम अगर उस काम को अगर 1 घंटा में करता है तो क्या हो जाएगा ये 1/x, ठीक है। तो उसी तरह मस्जिद का भी निकालते हैं। मस्जिद को 1 घंटा काम करने में इसका भी हो जाएगा 1/x माइनस 3, ठीक है। तो चलिए इसको अब सजा लेते हैं। अब दोनों मिल के अगर उस काम को कर रहे हैं ना तो क्या हो जाएगा, पहले तो सजा लेते हैं। ये महीम का है,
फिर और ये है मस्जिद का है, ठीक है। दोनों इस काम को क्या करेंगे, मिल के करेंगे, मिल के मिला दिए। अब टाइमिंग क्या होगा, 2 घंटा कम लगेगा, 2 घंटा में हो जाएगा, तो ये बराबर 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों का एक है तो एक के बराबर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2/x प्लस ये हो जाएगा 2/x-3 बराबर 1। लसापा निकालते हैं, तो x - 3। चलिए x कटा गया, क्या बचा ये, तो 2 का गुना पहले x के साथ करेंगे 2x, फिर 2 का गुना 3 के साथ 6, तो -6 प्लस ये पूरा सेम है, कट जाएगा, तो बचा क्या 2 और x, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 1। इसको ऐसे ही रखते हैं, 2x - 6 प्लस 2x। अच्छा, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं, x² और -3x। चलिए ये हो जाएगा 4x, ये माइनस है उड़ के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये उड़ के इधर आ जाएगा तो माइनस। तो चलिए सजा के लिखते हैं, ये माइनस पहले लिख देते हैं -x², फिर ये हो जाएगा दोनों प्लस 7x और ये हो जाएगा -6 बराबर 0। ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। तो 6 भी होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किसी 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक की अपेक्षा 6 अधिक है, ठीक है। 2 अंकों की संख्या है, जो इकाई का अंक है दहाई के अंक की अपेक्षा 6 नंबर अधिक है, तथा दोनों अंकों का अगर गुना करेंगे तो वह 12 से कम होगा। तो फटाफट करते हैं। सबसे पहले 2 अंकों की संख्या कितनी है ये हमको नहीं पता, तो माना की संख्या में दहाई अंक x है, ठीक है। 2 अंकों की संख्या में इकाई का तो बोला है, दहाई का नहीं बोला। और जो इकाई अंक है वो दहाई अंक से 6 ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा है तो बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो संख्या क्या होगी, अच्छा जो संख्या होती है वो क्या है, 2 डिजिट वाले नंबर है, यही ना, 2 डिजिट वाले। यानी अगर मान लीजिए 32 है, तो 32 को अगर हमको लिख के दिखाना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 10 × 3 + 2। दहाई अंक 2 अंकों की संख्या 10, ठीक है, उसके साथ 3 गुना करेंगे तो 30 + 2 करेंगे तो हो जाएगा 32। तो हमको ये वाला करना है, ठीक है, 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या तो पता नहीं है, तो 10 है × x, ठीक है, +2 यानी ये वाला बराबर, सॉरी ये कितना कम है, अगर होगा तो 12 कम है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 10x + x + 6 सॉरी -6, 12 में से 6 गया 6 बराबर 0, तो हो गया 11x - 6, ठीक है। ये तो एक हुआ, यहाँ पे ये नहीं हुआ। तो शर्त अनुसार क्या बोला गया, शर्त अनुसार ये जो नंबर है x गुणनफल, फिर एक और लाइन बोला गया है दोनों का जो गुणनफल होगा, यानी ये और इसका गुणनफल ये होगा, ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा x² + 6x,
ये उड़ के इधर आ जाएगा तो माइनस, ये भी उड़ के इधर आ जाएगा तो प्लस। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट सम यानी 7वां नंबर, 45 मीटर लंबे और 40 मीटर चौड़े एक आयताकार खेल के मैदान के बाहर चारों तरफ समान चौड़ाई का एक रास्ता है और उसका क्षेत्रफल 450 वर्ग मीटर है। चलिए फटाफट कर लेते हैं। हमको तो ये पता है 45 मीटर लंबा है और 40 मीटर चौड़ा आयताकार खेल का मैदान है, चारों तरफ समान चौड़ाई का रास्ता। चौड़ाई का जो रास्ता बनाया गया है वो हमको नहीं पता। यानी जो ये आयताकार जो फील्ड है इसका तो लंबाई और चौड़ाई पता है, चौड़ाई है 40 और लंबाई है 45, पर इसके चारों तरफ जो रास्ता बनाया गया है ये कितना बनाया गया है हमको नहीं पता। ठीक है, तो इसी को सबसे पहले लिख लेंगे माना। समान चौड़ाई का रास्ता x मीटर है। ठीक है, अच्छा रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है? रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है वह आयत की परिधि प्लस 4 गुना चौड़ाई। ठीक है, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल हमको पता है 450 है, आयत की परिधि कितनी है यानी पेरीमीटर 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, सॉरी लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू 4 साइड है तो चौड़ाई का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। ये हो जाएगा 85, 85 दूना 2 5 10 2 8 16 170, अरे प्लस 4x स्क्वायर। चलिए इसको उठा के यहाँ पे ले जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, थोड़ा सजा के लिख देते हैं 4x, ये भी प्लस ये अच्छा यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे x होगा तो ये 170x। इसको इस लाइन को यहाँ रखते हैं, फिलहाल इसको ये ऐसे ही रखते हैं बराबर। इन दोनों में कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन जब जाएगा तो ये हो जाएगा 85x प्लस 4x स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर। चलिए 2 इधर आ जाएगा तो 450 बटे 2 बराबर ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा। चलिए 2 से काटते हैं, 2 दूना यानी 225, तो 225 बराबर 85x प्लस 2x स्क्वायर। ये उधर जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा 0 बराबर, सजा के लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 85x, यहाँ पे प्लस का साइन है, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 225। तो ये हो गया रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 भी होता है हम लोग का कंप्लीट। तो एक्सरसाइज 1.1 होता है कंप्लीट। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।